जो हमारी आत्म जागने का मूल स्रोत है। अखंड मुक्ति शाश्वत शांति दायक है। ब्रह्म ज्ञान चर्चा ब्रह्मवाणी के ग्रंथ कीर्तन और प्रकरण 68 से है। धाम धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी सिर मुखवाणी में कह रहे हैं, बंद कर देना। भ्रांत माहिली रे श्री महामत भाजवी हृदय माहे करो प्रकाश पछन देखाड़ू घेर मुख आगल जेम सोहे लो आवे मारो साथ अटकले ए केम पामी। ए तो पंथ प्रपंच ना ही मारा संबंधी, ए तो नहीं पंथ प्रपंच मारा संबंधी। धाम के दूल्हा अक्षरातीत प्राणनाथ जी सुंदर साथ परमधाम की ब्रह्म आत्माओं को संबोधित करते हुए प्रबोधित करते हुए सिखापन देते हुए कह रहे हैं कि ये मेरे वतन के साथियों, भरम और अज्ञान का अंधकार दिल में होने के कारण आप जिस पारब्रह्म परमात्मा को पाना चाह रहे हो उसको पाना संभव नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से जब तुम्हारे अंतस्करण में इस ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तभी ही तुम्हें उस प्रियतम परमात्मा की प्राप्ति संभव है, संभव हो सकती है, वरना मृत तृष्णा का रूप ही रह जाएगा। अटकले के पानी, क्योंकि ये रास्ता सत्य को समझना असत्य को जानना इस सरल बात नहीं है। जब से ये दुनिया बढ़ती मिटती आई है तब से सत असत का निर्णय किसी ने नहीं किया था। सत असत का स्पष्टीकरण किसी ने नहीं किया था। जब दुनिया में किसी ने सत असत को जाना ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं था, अब प्राणनाथ जी कह रहे हैं बताने के बावजूद भी उस पर विश्वास होना बड़ा कठिन है। क्योंकि ये अखंड का रास्ता है, प्रपंच मतलब स्वप्न का रास्ता नहीं है। ये साक्षात को प्राप्त करना है। स्वप्न है, साक्षात वो सदा है। सत्य साक्षात को कहा है, असत स्वप्न को कहा है। और कह किसको रहे हैं? मारा संबंधी। ए तो नहीं पंथ प्रपंच मारा संबंधी। ये मेरे वतन के साथियों, ये हमारा यानी जो आप अखंड मुक्ति पाना चाहते हो
कौन करके सिखाता? अखंड सुंदर साथ जी नाम दाम लिया है, गुरु धारण किया है, तो हमने किस लिए किया है, क्यों किया है, ये हम अपने आप ही विचार करेंगे या किसी से पूछेंगे कि नाम दाम ले तो क्यों ले भाई, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैंने लिया है तो इससे क्या होगा? ये बात अपने आप जाननी पड़ेगी या दूसरे से पूछनी होगी? अपने आप जाननी होगी, अपने आप समझना होगा। नाम दाम लिया है, अगर अपने जीव को अखंड मुक्ति देने के लिए, अखंड मुक्ति पाने के लिए, आत्मा को जागृत करने के लिए अगर नाम दाम लिया है, तो उसके लिए तो इस नाम दाम को समझना पड़ेगा। बिना नाम दाम समझे मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, क्योंकि वो तो पहले लोग कर चुके हैं। खोज खोज पछिहार, ढूंढ ढूंढ करके, साधनाओं के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा दुनिया ढूंढ ढूंढ कर थक गई, नहीं मिला। मिला तो कैसे मिला? निस्वत के कारण मिला। जान के मूलधनी अंगना, सो घर आए हम। अपनी अंगना, अपनी हृदय स्वरूप अंगना समझ करके ही वो हमें जागृत करने के लिए स्वयं आए। कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं पर जाता है। ये उल्टी गंगा चली हुई है। स्वयं कुआं ही प्यासी आत्माओं को ये कयामत नाम में नीचे पाई आती है। 5 नहरें लाहुत अरसे अजीम से उतरी हैं। उन 5 नहरों के जल से बागों को ताजगी मिली है। 5 नहरें क्या है? महामती जी के धाम दिल में विराजमान अक्षरातीत की 5 शक्तियां प्रकट होकर जो लीला कर रही हैं। सर्वशक्तिमान अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति का कोई पारावार नहीं। उस अपरंपार शक्तिमान अक्षरातीत की 5 शक्ति, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म और बुद्ध मूलवत, ये 5 शक्तियां 5 नहरों के रूप में जो दुनिया में अवतरित हुई हैं, तो इनके जल से ताजगी किसको मिली है? बाघों को। वो बाघ कौन है? अखंड परमधाम की आत्माएं। उन आत्माओं को ताजगी मिलने का मतलब अपने घर और अपने सच्चे मालिक की पहचान हुई, जिससे वो भूल भरम में भटक रही थी, उनको पहचान हुई और उनको आनंद का एहसास होने लगा। जब बरसात होती है या बाग या फसल, वनस्पति, पेड़ पौधे में पानी की सिंचाई करते हैं, तो उनको क्या मिलती है? ताजगी। उनके अंदर जान आती है।
ये ब्रह्म ज्ञान जो अवतरित हुआ है, इस ब्रह्म ज्ञान को सुन समझ कर इसको अपने चरित्र में चरितार्थ कर आनंद का अनुभव होता है। किन के लिए आए हैं? आत्माओं के लिए। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं प्रपंच मतलब दुनिया में दिखावे का जो रास्ता है, ये रास्ता दिखावे का रास्ता बोलो है या नहीं? ये दिखावे का रास्ता नहीं है, ये रास्ता वास्तविक और हकीकत मार्फत का रास्ता है। इसको समझे बिना जाने बिना मुक्ति जीव को मिलेगी, आत्मा को मुक्ति जीव को मिलनी है या आत्मा को? किसको मिलनी है? यही तो रहा कि वाणी अभी तक नहीं समझी। आत्मा सो बोलो बोलो, आत्मा सो परमात्मा। जब परमात्मा मुक्तिदायक है, मुक्ति का दाता है, तो आत्मा तो परमात्मा के समान है। आत्मा मुक्ति दाता है या मुक्ति आत्मा को ही मिलनी है? आत्मा मुक्ति देने वाली है या आत्मा की मुक्ति होने वाली है? आत्मा मुक्तिदायक है, जीव को मुक्ति मिलनी है। जिस जीव पर बैठ करके आत्मा खेल को देख रही है, स्वप्न को देख रही है, उस जीव को मुक्ति मिलनी है, ना कि आत्मा को मुक्ति मिलनी है। आत्मा तो फरामोशी में आने के कारण हुक्म से फरामोशी है, वैसी फरामोशी नहीं है। वैसे कभी समझो कि आत्मा खराटे ला करके सो रही है, नहीं, वो फरामोशी वो नहीं है। आत्मा और परमात्मा सो गया तो फिर दुनिया का क्या होगा? ये तो उनके हुक्म की फरामोशी है, यानी कि नजरबंदी का खेल किया हुआ है। नजरों से धाम धनी आत्माओं की नजर उस अनादि अक्षरातीत परमात्मा की नजरों से नजर जुड़ी हुई है, एक दूसरे की नजरों में नजर मिली हुई है और सामने बैठे हैं, लेकिन आत्माओं को दिखाई नहीं देते। तो क्या हो गया? नजरबंदी का खेल है। कौन सा खेल है? नजरबंदी का खेल किया हुआ है। इसे फरामोशी के, नींद के, कुछ भी के, लेकिन मूल क्या है? नजरबंदी। नजरों के सामने है, बैठी सामने है, बैठी पास में है, और वो कहाँ ढूंढ रही है? पत्थरों में टक्कर मार रही है कि उस मंदिर में होगा, फला जगह होगा, ये करने से मिलेगा, ये करने से मिलेगा, और मिला मिलाया सामने बैठा है। जब ये नजरबंदी हट जाएगी तो नींद टूट जाएगी, सपना हट जाएगा। तो उसके लिए कह रहे हैं जीव को मुक्ति कब मिलेगी? जब वो आत्मा परमात्मा और परमात्मा के धाम लीला को जान लेगा, तभी उसको मुक्ति मिलेगी। पर वो अटकल से मिलेगी या समझने से? अटकल तो समझ रहे होगे ना, मेरी भाषा तो समझ में आ रही होगी। अटकल होगा और असलियत है। होगे में क्या होगा? वहाँ होगा। अटकल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और है कि वो चीज़ वहाँ है, वही जान लिया। फर्क हो गया ना। जब ये शंका, ये कंफ्यूजता दूर नहीं होगी, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये ज्ञान समझने का है या रटने जपने का है? रटने जपने का तो नहीं ना। रटने जपने से कुछ समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ गया तो काम हो गया। बात बड़ी समझ की और है ईमान का काम। साची समझ ऐसी चाहिए जैसा कहा अल्लाह कलाम। ब्रह्म ज्ञान जैसा कह रहे वैसी समझ को, अपने मन के मते की नहीं, अपनी जरूरत की नहीं कि जो हमने मन से थप दिया वही है, नहीं, जो वाणी कह रही है वैसे।
वाणी क्या कह रही है? निराकार के पार और तीन पार के भी क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते उत्तमा पुरुषस्य तू अन्य। उत्तम पुरुष तीन दोनों से परे है। वही वाणी कह रही है, वही गीता कह रही है, वही कुरान पाक कह रही है। तो क्या समझ लिया? जब ये समझ में आ गया, अल्लाह कलाम को समझ लिया, वाणी को तारतम को समझ लिया। तारतम समझने से क्या मिलेगा? तारतम ज्ञान समझ में आने से क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी या नरक? मुक्ति। कल की चर्चा में भी था, कल दोपहर की चर्चा में भी था, शाम की चर्चा में भी था, अब की चर्चा में भी ये पॉइंट ही आ गया। मुक्ति कब मिलेगी? जब ये तारतम्य समझ में आ जाएगा। वाणी में ऐसा कहां पर लिखा है? श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 25 की चौपाई 52 में, प्रकरण 25 श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 25 में बिल्कुल सारा स्पष्टीकरण ही किया हुआ है। प्रकरण का नाम क्या है? मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत और इश्क रब्द का बेवरा। ये प्रकरण का हेडिंग है, प्रकरण का नाम है। परमात्माओं की करनी, कथनी, रहनी क्या होनी चाहिए, ये उसमें लिखा हुआ है। उसमें लिखा है, जब हक बिना कछु ना देखे तब बूझ हुई कल में, जब और तब में बातें आई हैं। चौपाई के 4 चरण होते हैं ना, कितने पाए हैं इसके? 4 है ना। एक चरण में लिखा है जब हक बिना कछु ना देखे, एक चरण हो गया। दूसरे चरण में क्या लिखा है? तब बूझ हुई कल में। 2 चरण आ गए। निचले के 2 चरण क्या कहते हैं? जब, उसमें भी जब और तब। जब कलमा इयो जानिया तब बका हो तिन से। बका का मतलब मुक्ति अखंड तब होगा उसे। जब कलमा इयो जानिया तब बका होत तिन से, तभी उससे मुक्ति मिलेगी। वैसे मुक्ति रटने से, जपने से, नाम दाम लेने से, कान में फूंक मारने से, गले में कंठी बांधने से, तिलक करने से नहीं मिलेगी ना, जानने से मिलेगी। जब तक जाना नहीं जाएगा तब तक मुक्ति किसी को ना मिलेगी, चाहे वो मुक्ति का ठेकेदार हो, चाहे मुक्ति का लेनदार हो। लेनदार हो या देनदार हो, दोनों में किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक ये तारतम्य ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये वाणी कह रही है। तो अटकल से काम चलेगा कि समझने से? अटकल क्या कि होगा, क्यों भी होगा कि हाँ होगा, कि वो है कि हाँ वो है और होगा को स्पष्ट करना है। तो वाणी कह रही है कि होगा को हटाओ, है को लाओ। ऐणे पगले ना पहुंचाए जिया चौक से ना कीजे चित मारा सनमंदी। किसको कह रहे हैं? सनमंदी। समझ रहे होंगे बात? तो सीधी सीधी बात है कि कोई कठिन बात है? मारा सनमंदी, अपने सनमंदी कौन, किस कौन कह रहा है? ये आवाज किसकी है? प्राणनाथ की है, किसी कवि ने लिखा है? प्राणनाथ की। धनी जी लाए धाम से वचन, सो कहती हूँ प्रगट कर, चिद्दे सुनियो साथ, कृपा करके कहे श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ स्वयं कह रहे हैं। तो किसको कह रहे हैं? अपने सनबंधियों को। तो प्राणनाथ का सनबंधी कौन है? सुंदर साथ है
ये दुनिया के प्रवाही लोग हैं। सुंदर साथ है ना, तो सुंदर साथ को कह रहे हैं कि ये सुंदर साथ जी, जो तुम्हारी विचारधाराएं हैं, विचार वृत्तियां हैं, ये अटकलों की, इन अटकल की विचार वृत्तियों से तुम्हें उसकी प्राप्ति नहीं होगी। विचार में अटकल की क्या है कि वो अक्षरातीत राज्य भी, इन पार ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत ओ राज्य भी ऐसा ही होगा जैसे नारायण भगवान, जैसे शंकर भगवान, जैसे विष्णु भगवान, जैसे ब्रह्मा जी, जैसे देवी देवता, ऐसा ही होगा वो भी। हमारा देवी देवता भी तो क्या परमात्मा के समान है? तो ये अटकल है, ये सही है। देवी देवता हर किसी की सीमा है, हर अधिकारी की सीमा होती है। जो जिसको जो अधिकार दिया जाता है वो अधिकार वहीं तक ही काम करता है, आगे नहीं। अधिकारी की सीमा है, अधिकारी वहीं तक कर पाता है। तो जिनको जो अधिकार दिया हुआ है इस संसार की जरूरतों को पूरा करने का अधिकार किनको मिला है? भगवान नारायण को, भगवान शिव, भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को, देवी देवताओं को कौन सा अधिकार मिला है? शरीर और संसार की जरूरतों को पूरा करने का अधिकार इनको मिला है। और इस तन के अंदर जीव के ऊपर जो आत्म शक्ति बैठी है और इसके अंदर जो जीव है उस आत्म शक्ति को जागृत करना और जीव को अखंड मुक्ति देना, जन्म मरण से निकालना, सदा के लिए अखंड शाश्वत शांति दे देना, वो अधिकार कितनों के पास है? एक के पास है कि सभी के पास है? एक के ही पास है। वो एक आत्मा का सच्चा मालिक परमात्मा ही वो अधिकार उसके पास है। वो एक ऐसा अधिकारी है जो सब कुछ उससे ही प्राप्त होता है। उस सबसे विशेष वरिष्ठ अधिकारी से ही इन अधिकारियों को मिलता है। इन अधिकारियों से फिर पब्लिक को बढ़ता है, जीवों को मिलता है, और इन सब को देने वाला देनहार एक मुक्तिदाता श्यामा जीवर सत्य है। सदा सत सुख के, अखंड सुख के दाता है, झूठे सुख के, अखंड शाश्वत सुख के दाता है, सत्सुख के दाता है, और कोई दाता नहीं है। तो उस दाता को जाने बिना, उस दाता को समझे बिना अखंड सुख सत्सुख किससे लेंगे? तो जानना पड़ेगा या अटकल से चल जाएगा? जानना पड़ेगी पड़ेगा। और बिना जाने रट लिया, जप लिया, निराकार के पार थे तीन पार के पार, अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना ए विचार, ए सतवाणी मत के ले जो इनको सार। एक अक्षर कभी मंथन हुआ नहीं, एक भी शब्द समझ में आया नहीं, तो सार क्या मिल गया उसका? नहीं मिला। और सार मिलेगा। इन सार में कई सत सुख नहीं समझे। जब वाणी का मंथन, एक शब्द भी कभी समझ में आया नहीं, समझने का प्रयास किया नहीं, तो सुख कहाँ से मिलेगा? सत्सुख। और जब समझ में आ गया तो इन सार में कई सत्सुख, गिनती एक ही नहीं, अनेक सत्सुख। तो ये सुंदर सा जी रास्ता कौन सा है? अटकल का है या समझने का? समझने का, समझदारी का रास्ता है, अटकल का नहीं है। जी हाँ, अटकल थी हाँ भ्रांतड़ी भरम। अगर अंधेरा हो बाहर, अंधेरे में रस्सी पड़ी हो, कौन सी भ्रांति बनेगी? भय पैदा करेगी या खुश होंगे?
भय पैदा होगा। और उसी रस्सी पर प्रकाश हो जाए तो खुश होंगे, ओ ये तो रस्सी थी, इससे घबराए हुए थे। तो प्रकाश से होगा या अंधेरे से? वो प्रकाश से होगा। पार जुआए पूर्ण दृष्टे, इहाँ रज समाये पंपाल, इहाँ रज न समाये पंपाल। रज मात्र, पंपाल का मतलब समझ रहे हैं? दिखावा, औपचारिकता। कहानी चलेगी सत्य को पाने में, सदगति के लिए, सदमति के लिए, शाश्वत शांति पाने के लिए किसी भी प्रकार के दिखावे की आवश्यकता नहीं, औपचारिकता चलेगी नहीं। जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। रूह के यही लक्षण अंदर बाहर नाही दोए, तन दिल दो एक है, तो रूह कहावे सोए। वही आत्मा है। इसके जो दिल में है वो जुबान में है, जो जुबान में है वो दिल में है। जिसकी ये एक गति है वो परम धाम की आत्मा और प्रीतम उसके धाम दिल में विराजमान है। ऊपर ना नीचे, दाएं ना बाएं, अरस कहा मोमिन कलुब, ब्रह्म मुनियों का दिल ही वो दिव्य परम धाम है जिसमें वो साक्षात विराजमान है। सुपन माहे सुख साक्षात लेऊं ते निद्राम केम ले वाए। निद्रा में स्वप्न, ये स्वप्न है, संसार स्वप्न का है या असल मसल का? जब किसी का जीवन अंत होता है और उसका अंतिम संस्कार करवाने के लिए लेकर के चलते हैं, पीछे चलने वाले क्या बोलते हैं? सत्य बोले तो ये है ना, तो सत्य का पता नहीं, क्योंकि ये स्वप्न है, वो साक्षात है। साक्षात और स्वप्न का जब तक ज्ञान नहीं होगा, स्वप्न और साक्षात की समझ जब तक नहीं बनेगी, तब तक उसके नाम के सामने सुंदर का ठप्पा नहीं लगेगा। सुंदर साथ, साथ तो कह सकते हैं, साथी तो हो सकता है, लेकिन सुंदर का, सुंदर होने की मोहर सील नहीं लगेगी। कब लगेगी? जब उसको स्वप्न और साक्षात की समझ हो जाएगी। स्वप्न को स्वप्न, ला को ला कहे इल्हा बका ग्रहे हक। ला को यानी नासवान को नासवान, स्वप्न को स्वप्न समझे और शाश्वत को, साक्षात को साक्षात माने, तब समझो उसको पहचान होगी, वो सुंदर साथ कहलाने का अधिकारी है। तो ये स्वप्न है। स्वप्न में सुख कौन सा लेना है? साक्षात का। इन्हीं स्वप्न की दुनिया में, इस तन में ही आत्मीय आनंद का अनुभव करना है। वाणी का मंथन याद आएगा, जगह पग पग पर वाणी समझनी होगी, वाणी को देखना समझना होगा। कुछ भी तो उसका, इतने बड़े सागर में कोई तो बूंद हमारे अंदर हो। जब ये दवाई अंदर ही नहीं जाएगी तो बीमारी कैसे कटेगी? जब ये वाणी का कुछ अंश अंदर जाएगा तभी तो बीमारी कटेगी। तारतम का यह रस चढ़िया जहर उतारे, निर्विख काया करे जीव जागे करारे। जीव को आनंद की अनुभूति कब होगी?
जब ये वाणी का रस उसके अंदर चला जाएगा। अंदर का जहर क्या है? भ्रम और अज्ञानता बाहर निकल जाएगी। प्रकाश होते ही अंधकार खत्म हो जाएगा। सुपन माए सुख साक्षात लेऊं ते निद्रा मां केम लेवाए। नींद में सो रहे हो, ध्यान से सुनो सुंदर साहब जी। सपना नींद में आवेगा या जागते जागते भी आएगा? जब किसी चाहे थोड़ी लगे या ज़्यादा लगे, ज़्यादा समय सोए या झपकी लगे, बिना नींद की झपकी के सपना नहीं बनेगा ना। और सपने में हमने भोजन खा लिया, क्या सपने में भोजन खाने से भूख मिट गई? नहीं मिटेगी ना। बस वही बात है, जैसे स्वप्न में भोजन खाने से भूख नहीं मिटती, तो स्वप्न की दुनिया में नींद में रहते हुए स्वप्न का घर किस में है? स्वप्न की जड़ क्या है? नींद। नींद हट गई तो स्वप्न टूट गया, और नींद है तो स्वप्न बना हुआ है। तो नींद क्या है? अज्ञानता। स्वप्न क्या है? भ्रम। भ्रम कब तक नहीं मिटेगा? भ्रम के पीछे क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म के आगे क्या है? भ्रम। भ्रम के आगे क्या है? अज्ञान। अज्ञानता मिटे तो भ्रम हटे, भ्रम हटे तो ब्रह्म का दर्शन होवे, ब्रह्म मिले। सुपन माहे सुख साक्षात लेऊं। स्वप्ने में अगर भोजन खाकर भूख मिट जाए तो जब तक नींद रहेगी तब तक वो भूख नहीं मिटेगी। साक्षात, साक्षात सुख क्या मतलब? आत्मीय आनंद। आत्मीय आनंद, आत्मीय सुख, अखंड सुख, अखंड मुक्ति कब तक नहीं मिलेगी? जब तक अज्ञानता की नींद और भ्रम रूपी सपना बना रहेगा। सपने में भ्रम पैदा होता है कि असल मसल की बात होती है? नींद में सपने का दूसरा नाम क्या है? भ्रम। भ्रम ही तो हो रहा है कि हम बाजार में गए हुए, हम भोजन खा रहे हैं, भ्रम ही तो हो रहा है ना, असली तो नहीं। सुपन माहे सुख साक्षात लेऊं ते निद्राम केम लेवाए। निद्रा में कैसा लिया जा सकता है? जागी अखंड सुख ओल किए। जागने के बाद ही भोजन खाकर तृप्ति हो सकती है। जागृत अवस्था में ही हमें आत्मीय आनंद अनुभव हो सकता है, अज्ञानता में नहीं। रटने जपने से नहीं, समझने के बाद ही आत्मीय आनंद का अनुभव, एहसास, फीलिंग इस तन में और इसी जीवन में हो जाएगी, बाद में नहीं। शरीर छोड़ने के जाने के बाद में नहीं, शरीर में रहते हुए इसी जन्म में, इसी तन में ही आत्मीय आनंद का एहसास हमें हो जाएगा। कब होगा? जब वाणी से हमें समझ आ जाएगी तब होगा। जब कलमा यो जानिया तब बका होत तिन से। खरी हो गई ना चौपाई। एम ने अखंड सुख उदय तुम। एम इस प्रकार, यानी वाणी ज्ञान समझ में आने के बाद अखंड सुख, सच्चा सुख तुरंत एहसास होना शुरू हो जाएगा। उदेथों का मतलब महसूस होने लगेगा। वाणी समझते ही
संबंध का ज्ञान होगा, रिलेशन समझ में आएगा, हमारा उसे संबंध क्या है। और संबंध समझ में आते ही अपनेपन का एहसास होने लगेगा कि वो हमसे दूर नहीं। निमक न छोड़े नजर से, इन ऊपर कहा कहूं अब। वाणी समझ में आनी शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। वो मेर सागर का पाठ जप रहे हैं, रट रहे हैं, हिल हिल कर, ले तेरे की दे तेरे की, कितनी बार करना, इतनी बार करना, कर रहे हैं। और कक्खा समझ में उसमें से आया, एक शब्द भी उसमें समझ में आया नहीं, तो क्या होगा उससे? बोलो, नहीं होने वाला ना कुछ। जब निमक ना छोड़े नजर से, इन ऊपर कहा कहूं अब। कहने वाला कौन है? कृपा करके कहे श्री प्राणनाथ। कह रहा है कि एक पल भी आपको नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा, हर पल में तुम्हारे सर पर खड़ा हूं। बीतक में कह रहे हैं, तो किसको ढूंढे भाई? अब दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हमें ये एहसास क्यों नहीं हो रहा कि वो हर पल हमारे साथ है, एक पल भी हमें कहीं ओझल नहीं होने देंगे? क्योंकि अभी हमारे अंदर भ्रम है। भ्रम हट जाएगा तो साक्षात किसका होगा? एक ही तो बचेगा। भ्रम के पीछे क्या है? ब्रह्म, और ब्रह्म के आगे क्या है? भ्रम। भ्रम हटा तो ब्रह्म आया, और ब्रह्म गया तो भ्रम आया। भ्रम गया तो ब्रह्म आया, ब्रह्म गया तो भ्रम आया। एक ही तो रहेगा। भ्रम कब होता है? अज्ञानता में। अज्ञानता हटी तो भ्रम गया, भ्रम गया तो ब्रह्म आया, ब्रह्म गया तो भ्रम आया। भ्रम क्यों आया? अज्ञानता हुई। तो अब ये रास्ता जानने का है कि अनजानेपन का है? चल जाएगा। गुरु महाराज करेंगे। क्या करेंगे गुरु महाराज भाई? इससे ज्यादा क्या करेंगे? जिसको अपनी शरणागत करते हैं, जिस पर वो कृपा करते हैं, तो उसी को ये इल्म बख्शते हैं। ऐरा गैरा को किसी को इल्म नहीं मिलता, ये ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता। भागवत गीता रामायण आदि गरुड़ आदि के पाठ पारायण पढ़ने पढ़ाने को दुनिया मिलती करती है, पर ये आत्मज्ञान किसी को नहीं मिलता। ये आत्मज्ञान कब मिलता है? जब प्रीतम कृपा करते, इल्म बख्शते हैं। इल्म से इश्क प्राप्त होता है। इश्क और इल्म दोनों का रूप एक बन जाता है। इल्म के बिना इश्क नहीं, और इश्क के बिना इल्म अधूरा रह जाता है। एमने अखंड सुख उदय थयूं, ज्यारे समझा सपन मरम। आ गया ना? जब स्वप्न का मर्म समझ में आएगा। दोबारा से मैं चौपाई बोल रहा हूं ताकि आप भी इनको समझना, आपकी ये समझ में आने लगी बात है। ये नहीं कि मैं अर्थ लगा करके बता करके चला, अर्थ नहीं लगाना है, वाणी को समझना है। एम ने अखंड सुख उदय थयूं, अखंड सुख ऐसे प्राप्त होगा। कैसे? ज्यारे समझिया सुपन मरम। जब स्वप्न और साक्षात की बात, यानी स्वप्न और साक्षात का मर्म समझ में आ जाएगा, तभी अखंड सुख मिलेगा। उससे पहले अखंड सुख नहीं मिलेगा। तो अखंड सुख के वारिस कौन है? वारिसनामा किसको मिला है? वसीयत किसको मिली है? अखंड सुखों की वसीयत किसको मिली है? जिसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको वसीयत मिल गई है। जिन सुध सेवा की नहीं, किरंतन ग्रंथ वाणी, ब्रह्म वाणी का ग्रंथ किरंतन के प्रकरण की पहली चौपाई है। जिन सुध सेवा की नहीं, ना समझे कछु बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिन सुध सुपन्ना साक्षात। समझ में आई होगी बात?
नहीं आई कि जिसे स्वप्न और साक्षात का ही पता नहीं, तो वो अपने आप को खामखा ब्रह्म आत्माओं यानी सुंदर सात की गिनती में क्यों गिन रहा है? वो अपने आप को सुंदरता का ठप्पा क्यों लगा रहा है? मना कर रहे हैं। कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण नंबर 63। जिन सुध सेवा की नहीं, ना समझे कछु बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध सुपुन्ना साक्षात। यानी परमात्मा, आत्मा परमात्मा, परमात्मा का परम धाम वो साक्षात है। वो कभी भी कुछ उसमें फर्क नहीं आता, कोई भी अंतर नहीं होता, वो जो का त्यों रहता है। और ये स्वप्न बनता और परिवर्तन आता है ना, शरीर में परिवर्तन होता है या नहीं? पहले ये गर्भ से बाहर हुआ, जन्म लिया, बाल अवस्था है, और बाल अवस्था से फिर किशोर अवस्था में आता है, किशोर अवस्था से फिर यूँ बुढ़ेपे की तरफ चलता है, और बुढ़ेपे से फिर यूँ शरीर ही छूट जाता है, बदलाव आता है। तो ये स्वप्न है या साक्षात? शरीर स्वप्न का है या साक्षात? ये संसार में परिवर्तन होता है या नहीं? होता है या नहीं? जो आज है, आज से 50 साल पहले कुछ और था, और 50 साल के बाद अब कुछ माहौल, कुछ अब की विचारधाराएं, उनमें अंतर है या नहीं? आज से 100 साल पहले, आज से 500 साल, 400 साल पहले प्राणनाथ जी के वक्त, उस जमाने में, तब में और अब में अंतर है। तो अंतर जिसमें आए उसको क्या मानेंगे? सुपना मानेंगे या साक्षात? भाई साक्षात में तो अंतर आता नहीं, जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आता। और जिसमें फर्क आए उसे क्या कहेंगे? स्वप्न। प्राणनाथ जी कहते जब स्वप्न का मर्म समझ में आएगा तब ही साक्षात का ज्ञान होगा, और उसको साक्षात अखंड सुख मिलेगा। उससे पहले मना कर रहे हैं ना, प्राणनाथ तो मना कर रहे हैं। और कोई महाराज या कोई भी सुंदर साथ किसी भी सुंदर साथ को गुमराह करे कि नहीं भाई नहीं, मिल जाएगा, तेरे ऊपर मैंने कृपा कर दी, आशीर्वाद तेरे को दे दिया है, तो क्या गया, गुरु महाराज का आशीर्वाद हमें मिल गया, हो जाएगा। वो धोखा है या सही है? वाणी जो कह रही है वो 120% नहीं, करोड़ों % सही है, और अपने स्वार्थ में कोई कहे वो बिल्कुल झूठ है, गलत है। ये मेरा मानना है वाणी के अनुसार। जारे समझा जागी साक्षात बैठा थाए, त्यारे आगल पूर्ण पार ब्रह्म। आ गया कि जब स्वप्न के मर्म को समझेगा तो फिर साक्षात ही पीछे बचता है, दूसरा कुछ है ही नहीं। एक तो साक्षात है, एक स्वप्न है। जब स्वप्न का मर्म समझ में आया
तो साक्षात समझ में आ गया कि बचना ही शेष हुआ है। साक्षात नहीं है तो स्वप्न है, स्वप्न नहीं है तो साक्षात है। दोनों मिक्स हैं, दोनों को उनको समझ लेंगे तो समझ में आ गया कि हम कौन है। वचने कामस धोई काढ़िए, राखे नहीं रजमातर। ज्ञान इस वाणी के तारतम ज्ञान के प्रकाश से, तारतम ज्ञान के इस काष्टिक से अंतर मन में जो भी अज्ञानता रूपी मल है, जो भी संकुचित विचार है, उन संकुचित विचारों को निकाल दीजिए। संकुचित विचार क्या है? दीवार है। जब संकुचित विचार समाप्त हो जाएगा, एक स्पष्ट वादिता रह जाएगी, तो क्या है? पार ब्रह्म है, सत्य है। वचने कामस धोई काढ़ी, राखी नहीं रजमात्र। रजमात्र का मतलब थोड़ा सा भी संकोच ना रहे। सत्य है तो सत्य है, असत्य है तो असत्य ही है। अगर शंका है तो शंका ही दीवार है। दीवार जब तक नहीं टूटेगी तब तक उसका मिलन नहीं होगा। जोग बाई सर्वे जीतिए, त्यारे थाए प्रेम ना पात्र। किसको पाना चाहते हैं? हर किसी, जिस किसी ने भी नाम दाम लिया है, गुरु धारण किया है, परमात्मा को पाने के लिए या नरक में जाने के लिए? मुक्ति पाने के लिए कि जन्म मरण में चक्कर काटने के लिए नाम दाम लिया है? तो वो उससे क्या होगा? नाम दाम से किसको पाने के लिए? परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा कौन है? प्रेम। प्रेम ब्रह्म दो एक, दो दुनी में नहीं। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही कौन सा प्रेम? ये जो हम दुनिया में आपस में एक दूसरे के प्रति प्रीति प्यार का भाव करते हैं, ये है कि कोई और है? ये कौन सा है? स्वार्थ का। वो तो स्वार्थ का नहीं ना। अगर स्वार्थ का होता तो बाइबल ये नहीं कहती कि लव इज गॉड, गॉड इज लव, कभी नहीं बोलती। बाइबल ने क्या कहा है कि लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। ई वाणी में प्राणनाथ जी ने कहा प्रेम ब्रह्म दो एक, दोनों दुनी में यहां है प्रेम कहीं? प्रेम बसत सुख व्यास कहे भाग तुम्हें, प्रेम ना त्रिगुण पास। प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेली ब्रिज और रस। प्रेम एक उनके अंदर क्या था? जो श्याम सुंदर के तन से उनको अखंड परमधाम की लीलाओं का दर्शन होता था। उस कन्हैया के तन में अक्षरातीत, अनादि अक्षरातीत श्रीराज जी का दर्शन और उनकी लीलाओं का दर्शन होता था। उनके दिल में बसा हुआ था, उसके अलावा उनके दिल में कुछ भी नहीं रहा था या नहीं? नहीं भाई, ऐसे तो नहीं काम चलने का। ये सत्संग में आए हो, कन्हैया का दर्शन का बहाना होता था या कन्हैया के दर्शन करने के लिए जानी थी मैं? अब पता तो चले कि बुद्धि कहाँ तक काम कर रही है। कन्हैया का दर्शन करने के लिए जाती थी या कुछ और था मामला? बोलो। गोपियां घर से जब नंद के घर जाती थी तो कन्हैया का दर्शन करने जाती थी या कुछ और दर्शन होता था? किसका दर्शन होता था? हैं? चौपाई से हमें प्रमाणित करना पड़ेगा। वाणी से प्रमाणित करेंगे ना तभी तो संतुष्टि होगी। सब्र तभी तो आवेगा। कहाँ भाई वाणी में लिख रहे, अब क्या करें, मजबूरी तो है ही है, मानना पड़ेगा ना मुश्किल से। सॉरी कब करना पड़ेगा? जब प्रमाण सामने होगा। प्रमाण कहाँ है? प्रकटवाणी। प्रकटवाणी की चौपाई क्या कहती है?
जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज। जो पाठ करते हो ना, वाणी को देखते हुए, उन्हीं को तो समझ में आएगा। जिन्हें वाणी नहीं देखी, माला के रगड़ने में लगे हुए हैं, क्या पता उनको वाणी का। बोलो, वाणी कैसे समझेंगे? चाहे तो माला के दाने गिनने होंगे, चाहे वाणी को समझना होगा, एक ही तो बात होगी। जो वाणी समझ में आ जाएगी तो क्या समझ में आएगा? जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज बधुजन। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। आगे चौपाई क्या आती है? बाल चरित्र लीला जोबन। जब गोपियां बधाई देने के लिए नंद के घर जाती हैं, बधावे दे के थाल लेकर के, तब वहां क्या दिखता है? सभी को एक बालक का रूप, और उन गोपियाओं को, जिन गोपियाओं के तनों में परम धाम की आत्म शक्ति थी, सिर्फ किन को? नंद को नहीं, यशोदा को नहीं, गोप ग्वालों को नहीं, और दुनिया के ब्रजवासियों को नहीं, सिर्फ जिन तनों में परम धाम की आत्म शक्ति थी उनको ही ये लीला दिखती थी। कौन सी? किशोर। ये तो लीला है किशोर सैया सुख लेवे अति जोर। परम धाम की किशोर, अक्षरातीत धामधनी का किशोरांगम, चिदादित्यम किशोरांगम, चेतन और आनंद किशोर स्वरूप परम धाम का सजा धजा स्वरूप, दुनिया को बालक और सिर्फ उन आत्माओं को जुवान किशोर स्वरूप। और कौन सी? ओ परम धाम की किशोर लीलाएं करते हुए उन लीलाओं का दर्शन होता था। तो उन वो उस स्वरूप और उस लीला के दर्शन की खटक उनको लगी हुई थी कि कन्हैया को देखने की। कन्हैया जैसे बच्चे तो उनसे भी सुंदर सुंदर अपने ही थे उनके। तो कन्हैया में क्या विशेषता थी? वो विशेषता थी जो पावर कन्हैया के तन में बैठ करके लीला कर रही थी। उस पावर के दर्शन करने के लिए, उस पावर की लीलाओं को देखने के लिए गोपियां जाती थी। वो लीला और वो किशोर स्वरूप, वो किशोर लीला और किशोर स्वरूप उन गोपियाओं के हृदय में बसा हुआ था। तभी तो सुखदेव जी ने कहा कि वो प्रेम कहाँ से पाइयो जो बसत गोपियों, उनके दिल में बसा हुआ था कि उनकी नजरों में ही था, दिलों में बसा हुआ था। उनके दिमाग और दिल में उसी के अलावा दूसरा कोई भी, सब अचड़ा कचड़ा निकल गया था, निकल चुका था। इसका क्या प्रमाण है कि निकल चुका था? इसका प्रमाण वाणी से प्रमाणित करना पड़ेगा, भागवत से। बोलो, आपके पास तो पावर है, दिव्य ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है। अलौकिक ज्ञान का प्रमाण देना पड़ेगा, भागवत की क्या आवश्यकता पड़ेगी? अलौकिक ज्ञान का प्रमाण कब दिया जाएगा? जब ये वाणी का मंथन किया होगा तब दिया जाएगा, उससे पहले नहीं। अब ब्रह्मवाणी का ग्रंथ रास, और रास ग्रंथ का प्रकरण 5, जिसमें वो आत्माएं वहां से घर से निकलती हैं, उसमें लिखा है आत्माओं की स्थिति क्या हो गई थी। आत्माओं की स्थिति कैसी हो गई थी? जो गोपी जब बांसुरी बजी उस समय दूध निकाल रही थी गाय का, तो वहां चौपाई में लिखा है घोड़िया छूटा हाथों माही। हाथ में से क्या छूट गया? जिस बर्तन में दूध निकाल रही थी ना, और दूध का बर्तन रिड़कता फिरा, वो दौड़ पड़ी वैसे ही। और फिर चौपाई में लिखा है घर मध्य धवरावे छे बाल। अब वाणी का मंथन करे तो अकल का ताला खुले, बगल तो लोक तो है ही है, अकल का ताला लोक तो है ही है। खुलेगा कब? जब वाणी को समझेंगे, हर चौपाई में ध्यान से देखेंगे। तो क्या लिखा उसमें? घर मध्य धवरावे छे बाल। घर के बीच में आंगन में अपने बच्चे को गोद में लेकर के उसको खिला रही थी, चुप कर रही थी, और पति ऊभा बातें करे, पति देव से बात कर रही थी, उससे बात कर रही थी, बच्चे को खिला रही थी, गण के आंगन में घूम रही थी। और बांसुरी की आवाज़ सुनी
तो वो बच्चा भी गोद में से गिर गया। ये पता नहीं कि गया कहाँ को। फिर अगली चौपाई क्या कहती है? पृथ्वी से धान, यानी कि अपने घर में शाम का वक्त था ना, भोजन परोस रही थी अपने घर वालों को। पति देव को तो भोजन की थाली लगा करके भोजन परोस करके दे दिया, वो तो जिमने लगा, दूसरों के लिए भोजन परोस रही थी। पृथ्वी से धान या खिचड़ी या चावल उसमें परोस रही थी। तो एक पाँव भांडा, वाणी में लिखा है एक पाँव भांडा माहे, दूजा पाँव पति रूधे पर। पति की छाती में ठोकर लगी। पिछला पाँव उठाया ना, एक पाँव रखा थाली में रखा गया, दूसरा पाँव उठाया तो पति की छाती में ठोकर लात लग गई, वो गिर गया। फिर आगे देवरान या ससुर सामने से आ रहे थे, वो उठ पैरों जा रहे थे ना, पीछे कभी पति गड़बड़ कर दे, उसमें टक्कर लगी जा करके वो भी गिर गए। तो उनके दिल में क्या बसा हुआ था? अचड़ा कचड़ा निकल गया था। एक ही था कि कई सारे थे? पति देव जिसको परोस रही थी उसकी परवाह नहीं, बच्चा गोद में खिला रही थी उसकी परवाह नहीं, जो दूध निकाल रही थी उसकी परवाह नहीं, लोटा छूटा सिर ऊपर, पति देव को स्नान करवाई थी, सिर पर लोटा ही छूट गया। जो आप स्नान कर रही थी, कपड़े वस्त्र धारण करने की सुध नहीं रही। जो श्रृंगार कर रही थी तो उल्टे चुकटियां कानों में और कानों के कुंडल अंगूठों में, ये गति उनकी हो गई थी। तो उनके दिल में को क्या बसा हुआ था? बोलो, ये स्वप्न या साक्षात? स्वप्न निकल गया था और साक्षात दिल में बस गया था। उनके लिए वो आसान हो गया था। बाकी वहां तक बड़े बड़े योगियों को भी उस रास मंडल का ज्ञान अब तक नहीं हुआ कि रास हुआ कहाँ पर, बांसुरी बजी कहाँ पर, बांसुरी किसने बजाई, गोपियां कौन थी दौड़ने वाली, कुछ पता नहीं चला। ये अलौकिक ज्ञान आपको मिला सुंदर सा जी। जब ये अलौकिक ज्ञान हमारी समझ में आएगा तब ही से मुक्ति मिलेगी। अभी अब तक भरोसे में बैठे हो कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, कब तक नहीं होगी? जब तक ये वाणी के बोल कुछ समझ में नहीं आ जाएंगे। कुछ भी तो वो नाम दाम लिया ओ समझ में आ जाए तो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। वाणी तो और ज्यादा विस्तार है, उसी में तो सब कुछ है। सत्सुख के दाता कौन है, ये अकल में आ जाए। निराकार क्या है, सत्सुख का दाता है कौन, है कहाँ? निराकार के पार, तीन पार के भी पार। निराकार किसे कहते हैं, क्या चीज है? निराकार के पार क्या है और उसके भी पार क्या है? ये रटने से जपने से काम चलेगा या समझने से? समझने से। बात बड़ी है समझ की और है ईमान का। तो कह रहे हैं अगर थोड़ा बहुत कुछ भी अचड़ा कचड़ा अंदर हो, शंका हो, तो इस ज्ञान के प्रकाश से दूर कीजिए। क्या कि वो हमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। हमारा रिश्ता ऐसा है ही नहीं। हमारा रिलेशन कैसा है? एक रूपता, एक आत्मीयता का, एक आत्मीयता का है या कोई और है? एक आत्मीयता, दो तो है ही नहीं। आत्मा परमात्मा की हृदय स्वरूपा है, तो परमात्मा का हृदय परमात्मा से अलग हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना। परमात्मा की हृदय स्वरूपा कौन है? आत्मा। तो वो दिल और परमात्मा का भी दो नहीं हो सकते, एक ही है। जब ये हमें समझ में आ जाएगा तो फिर बोलिए क्या हमें विन्नत करनी पड़ेगी? बोलो बोलो बोलो, क्या पाठ रखवाना पड़ेगा? क्या वो ये प्रार्थना करने पड़ेगी, ये धनी बख्शो कर दो, ये हो जाए वो हो जाए? अंतर्यामी अंतर्मन की जान लेगा कि बताना पड़ेगा?
बताना कब तक पड़ रहा है? जब तक हमारे सामने भरम रूपी पर्दा खड़ा है। जब भरम रूपी पर्दा हट जाएगा तो ये दिमाग में से निकल जाएगा कि बताना पड़ेगा। वो जान लेगा कि बताना पड़ेगा? बोलो, इंसान है कि साक्षात परमात्मा है? परमात्मा है तो बताना नहीं पड़ेगा, इंसान है तो इंसान को बताना पड़ेगा। भाई ये काम करना था यार, ये काम करवा दे। तो इसलिए कहते हैं अगर अब भी सत्य के प्रति कोई भ्रम है, सत्य अभी तो बोला था स्वप्न और साक्षात का ज्ञान नहीं तो वो सुंदर साथ ही नहीं। और क्या बोलते हैं वंदना में, तुम सतगुरु दीपक भयो की जो आप समा। सतगुरु कौन है? सतगुरु कौन है? बोलो, सतगुरु अक्षरातीत है, पार ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। सतगुरु मेरे वाणी का प्रमाण। यार हमारे पास वाणी का प्रमाण है, ठोक करके कहने की बात है। कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 52 की पहली चौपाई है, सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहिनी शरणे रहूं, सन्मन मेरा याही सो मैं ताथे सदा सुख लहूं। ये तो वाणी से आ गया। अब सेवा पूजा तो बोलते होंगे, सुनते होंगे, कभी बोली नहीं होगी तो सुनी तो होगी नहीं। आरती है सतगुरु पर कीजिए, सतगुरु स्वरूप आप लखी। ये सुने होंगे ना शब्द कभी तो। सोई सतगुरु ब्रिज के वासी, ब्रिज बाला संग सदा सुख राशि। ये 5,500 साल पहले ब्रिज में जब आए थे, 5,000 साल पहले, क्या तब देवचंद्री सतगुरु वहां थे? तब देवचंद्र था वहां, सतगुरु था वहां। कौन था? कन्हैया। कन्हैया के तन में कौन बैठा था? वो श्यामावर श्याम। सतगुरु मेरे श्याम जी, अपने धनी श्री श्यामा श्याम। ओ श्याम धाम का दुल्हा कहाँ बैठा था? कन्हैया के तन में। सोई सतगुरु रास विलासी। रास में कौन था? वही था, कोई और था? जब जोश लिया खींच कर तब चित चौंक भई अक्षर। रास खेलते हुए जब राजी ने अपना जोश उस कन्हैया के बांके बिहारी के ऊपर से हटाया तो अक्षर चौंका कि ये आत्माएं कौन है। अब इससे क्या सुंदर सा, इतना नहीं समझ पाते कि वो अपनी, अगर उसकी वो आत्माएं होती, वो सखियां उसकी होती तो उनको देख करके क्यों चौंकता? कौन बन कौन सखी कौन हम, इयो चौंक के फिरी आत्म ओ बन वृंदावन। ये कौन सा वन है? मैं कौन हूं? ये सखियां कौन है? क्योंकि नटवर भेष किसने धारण किया हुआ था? अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद उस राज्य ने धारण किया हुआ था। और रूप देख करके चौंका कि ये रूप, ये सखियां, ये बन। अब उन सखियों को क्या दिख रहा? पहले किस मगन में थी वो? उस आनंद में। जब वो आनंदमयी जोश ऊपर से हटा लिया तो क्या रह गया? सत्ता की पावर में आनंद नहीं समझे? अब यहां क्या हो जाएगा? शंका। स्वरूप एक लीला दो। एक राजा जब दरबार में बैठा हो, दरबार लगा है ना, राज दरबार, तो राज दरबार में पब्लिक से डीलिंग कैसे करेगा? कैसी डीलिंग करेगा? राजा होने के नाते की ना, राजा होने की सत्ता की। और जब वो राजा राज दरबार में से उठ करके राजमहल में जाएगा, क्या रानी और अपने बच्चे से वही व्यवहार बरतेगा जो दरबार में था? बोलो बोलो। राजा जब राजमहल में है, अपनी रानियों के पास, अपने बच्चों के पास, तब वही तो राजा है। तो उसके विचार, उसका स्वभाव वहाँ कैसा है? वही राजा उठ करके राज दरबार में आकर के बैठ गया, तब राज दरबार में कैसा स्वभाव उसका है? तो उसी का स्वभाव चेंज हुआ है, शरीर तो चेंज नहीं हुआ।
स्वभाव चेंज हुआ है। तो जब उस आनंद शक्ति उससे उठ गई तो उसका स्वभाव कौन सा रह गया? सत्ता का। जब पावर उस कर बैठी थी तो सत्य चित्त आनंद का था। सत्ता की पावर भी थी, चिद घन था ही था, आनंद का सागर भी वहां लहरें उमड़ रहा था। ये स्वप्न और साक्षात की बात है सुंदर साथ जी। जो स्वप्न हाँ वो चला था ना, सोई सतगुरु ब्रिज के वासी, सोई सतगुरु रासविलासी, सोई सतगुरु देवचंद्र जी सोहाय, सोई सतगुरु जीवन प्यारे, जिन आदि अंतलों की उजियारे, सोई सतगुरु इंद्रावती राजे, निज नवरंग संग आप विराजे। वही सतगुरु इंद्रावती के अंदर विराजमान है। तो ब्रिज में रास में कौन सतगुरु था? सतगुरु मेरे श्याम जी, श्यामा वर श्याम वही था, कोई और था? अब तो समझ में आ गया सतगुरु कौन है। अक्षरातीत, धाम के धनी, प्राण नाथ, पार ब्रह्म, वही सतगुरु का रूप धारण, आनंद का सागर वही है। जब ये स्वप्न और साक्षात का बोध हमें हो जाए सुंदर साथ जी, फिर कोई भी मर की बात नहीं है। किसी भी रास्ते पर हम भ्रमित कभी हो ही नहीं सकते। जब तक स्वप्न और साक्षात का ज्ञान नहीं होगा, तो इसके लिए कहा है एम ने अखंड सुख उदे थयूं जारे समझा स्वप्न मर्म। जब स्वप्न का मर्म समझ में आ जाएगा, त्यारे आगल पूर्ण पार ब्रह्म। स्वप्न समझ में आने के बाद पार ब्रह्म ही बाकी बचता है। फिर स्वप्न को स्वप्न, दूध को दूध और पानी को पानी जब छान लिया, जान लिया, तुम सतगुरु दीपक भयो कियो जो आप समान। जय जय सतगुरु आरती तेरी, बोलो बोलो, सतगुरु की आरती चल रही है ना। जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि कर जिने मेरी। क्षीर नीर का निर्णय किने किया है? सतगुरु ने। और तुम सतगुरु दीपक भयो कियो जो आप, बोलो बोलो। क्षीर नीर का निर्णय कौन करता है? सतगुरु। और जो क्षीर नीर का निर्णय करने की बुद्धि हमारी हो जाए तो अपने समान कर लिए कि थोड़ा बहुत कुछ बाकी बचा है? बोलो। सतगुरु मिलने के बाद, हादी मिलने के बाद, सतगुरु मिलने के बाद बुद्धि हमारी जागृत होनी चाहिए कि सो जानी चाहिए? जागृत होने के बाद परख हमारी बुद्धि कौन सी? जागृत बुद्धि किसको मानेंगे? जो परखने वाली बुद्धि हो जाए, परखने लगे ये साक्षात है, ये स्वप्न है, ये सत है, ये असत है, ये परख की बुद्धि हमारी हो जाए तो क्या होगे? तुम सतगुरु दीपक भयो कियो जो आप, उन्हीं के समान होकर लिए कि बाकी रह गए? समान हो गए। क्या फिर ऐसा हो जाने के बाद हम भ्रमित होंगे? फिर बोलो। सतगुरु मिल गए, खोज बड़ी संसार साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। सतगुरु की संगत से क्या मिला? करतार। करतार की पहचान हुई तो करतार कौन था? वो सतगुरु ही करतार था जिसने पहचान करवाई है, वो सतगुरु मेरा श्याम। तो ये परखने की बुद्धि जब हो जाएगी तब हमारी आत्मा जागृत है। जब तक परख की बुद्धि नहीं होगी तब तक हमारी आत्मा सो रही है, सुसुप्त में है। ए पगले एने पंथड़े प्रेम बिना ना पहुंचाए, त्यारे थाए प्रेम ना पात्र। कब? जब हमारे अंदर रज मात्र भी भरम ना रहे, संकोच की जगह ना रहे, फिर क्या हो गए? प्रेम के पात्र। गोपियां प्रेम के पात्र थी कि कोई और थी?
प्रेम के पात्र थी, तभी तो प्रेम उनके अंदर था। अभी दूध निकालना है, दूध के बर्तन में निकालेंगे या मट्ठे के उसमें बर्तन में निकाल लेंगे? साफ बर्तन में, निर्मल पावन बर्तन हो, दूध उसी में निकाल लेंगे ना, उसी में तो ठहरेगा, या मट्ठे वाले में निकाल देंगे? तो पात्र हम कब बनेंगे? जब हमें स्वप्न और साक्षात्कार ज्ञान हो जाएगा। तो स्वप्न के विचारधाराएं, विचार वृत्तियां दिल में से निकल जाएंगी और आत्मीय और परमात्मीय विचार वृत्तियां अंदर बन जाएंगी। ए तो हद नहीं, ए आ तो बेहद, इया अनेक अटकलो तनाए। ये रास्ता कौन सा है? बेहद का या हद का? हद का रास्ता कौन सा है? दिखावे का, औपचारिकता का। और ये रास्ता कौन सा है? बेहद का। बेहद में, बेहद के रास्ते पर कैसे चला जाएगा? प्रकरण 67 चौपाई है सुंदर साथ जी। किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 'किरंतन ग्रंथ का प्रकरण है सुंदर साथ जी। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनिया देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। इस प्रकरण की तीसरी चौपाई है। निरख्यो सत स्वरूप श्री श्यामा जी रूप अनूप, साजो री सत सिंगार, विलस्यो संग सत भरता। सच्चे मालिक के साथ एकाकार होना। विलसने का मतलब है दो से एक हो जाना, उस परमात्मा में विलीन हो जाना। तो परमात्मा में विलीन होंगे, परमात्मा से एकाकार कब होंगे? जब हमारा श्रृंगार सत का सजेगा तभी होंगे। सत को मिलना है तो सत को मिलने के लिए सत का श्रृंगार साधना पड़ेगा या झूठ के श्रृंगार से मिल जाएंगे? सत का श्रृंगार कौन सा है? समझ यानी पहचान, ईमान और समर्पण। पहचान, ईमान और समर्पण जब हो जाएगा तो हमें सत ढूंढना नहीं पड़ेगा। सत स्वयं ही आकर के आलिंगन कर लेगा, एकाकार हो जाएगा। पार ब्रह्म पाम्या तना अनेक उद्यम करे साध, चढ़ी बैकुंठ आघा वहे, तिया तो आड़ी छे अगम अगाध। परमात्मा को पाने के लिए अनेक साधकों ने प्रयत्न किया, अनेक ऋषियों ने, अनेक संतों ने प्रयास किया, लेकिन सत्य है किस दिशा में, उनको दिशा का ही पता नहीं चला। दिशा का मतलब किस भाव से मिलेगा, किस भक्ति युक्ति से मिलेगा। भक्ति करके खोज खोज आगम जान के निगम कहाए। खोज खोज करके थक गए, उसको आगम निगम कह करके वापिस लौट गए, लेकिन ये पता नहीं चला कि वो है कहाँ। पारब्रह्म पाम्या तना अनेक उद्यम करे साध, चढ़ी बैकुंठ आघा वहे। ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग से आगे बैकुंठ धाम तक की प्राप्ति उन्होंने की। किसी ने उसे ज्यादा भी कोशिश की तो आगे शून्य तक ही जा पाए। महाशून्य से आगे का रास्ता उनको नहीं मिला। शून्य में उन्मनी शक्ति, वास्तविक, अनवर्चनी, उन्मनी, तुच्छा और शिव कल्याणी 5 शक्तियां बैठी हैं। उन्मनी शक्ति सबसे प्रचंड है, उससे आगे का रास्ता उनको, यानी कि उनको उस
आदि पुरुष सबल ब्रह्म आदि नारायण का भी साक्षात नहीं हुआ, इससे आगे वो जा ही नहीं पाए। आड़ी से अगम अगाध, उस महाशून्य निराकार मंडल कोई अगम निगम कह करके वापिस लौट गए, आगे का रास्ता नहीं मिला। 14 चढ़ी चाले ऐणी विधे आगल निराकार कहवाए, तिया पंथ ना थाए पग थो बिना साध इहाँ जई ना समाए। प्राणनाथ जी कहते हैं आगे कोई भी भक्ति युक्ति नहीं जिससे वहां जाया जाए। अगम जान के खोज खोज, जान के मूलधनी अंगना अपनी सोघर। आगे का रास्ता निस्वत का रास्ता है, बिना निस्वत के आगे कोई जा नहीं सकता। जीवों की निस्वत किससे है? नारायण भगवान से। आत्माओं की निस्वत संबंध किससे है? परमात्मा से। इसलिए जीव जाए तो कैसे जाए, आगे नहीं जा सकते। शायद मोटापों से सुनने लगे। मोटे का मतलब बड़े से बड़ा साधक सुनने निराकार तक ही जा पाया, उससे आगे उसको रास्ता नहीं मिला, बेहद का रास्ता नहीं मिला। बेहद की बात है, ए तो हद नहीं आ तो बेहद, यहाँ अनेक अटकलों तनाए। अनेक प्रकार की अटकलें की बेहद के रास्ते पर जाने के लिए, लेकिन किसी को हद का रास्ता पार, किसी से भी हद का रास्ता पार नहीं हुआ। और आपको क्या बता दिया कि हद पार बेहद है और बेहद पार अक्षर, अक्षर पार, अक्षर पार वतन है, जागिए इन। अपना मूल ठिकाना कहाँ है? बेहद मंडल से परे। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, अपना मूल मिला हुआ, अपना रंग महल, परम धाम की सुंदर। ये सुंदर साथ जी, ये ज्ञान, ये वाणी निःशुद्ध के बिना नहीं मिलती। मिलने का मतलब ये नहीं कि वाणी मिल गई खरीद करके ले आएगा घर में रख लेगा। ये वाणी समझ में कब आएगी? जो हमारा इस वाणी से रिलेशन होगा, संबंध होगा। वाणी में क्या लिखा है? ये वाणी क्या है? रात की चर्चा में भी था। ये क्या है? हमारा बुलावे का ये निमंत्रण है, हमारे लिए फुरमान भेजा है, संदेश भेजा है बुलावे का। ये संदेश किसकी समझ में आएगा? जिसका ये संदेश होगा। कोई कहे कि मैं परमधाम की आत्मा हूँगी या नहीं, कोई होगा ये कंफ्यूज, जिसके अंदर शंका है, तो उसके लिए क्या स्पष्ट है? ये रात भी था, अब फिर कह रहा हूं कि पतिव्रता का पति विदेश में गया हो और पतिव्रता का नियम संयम था कि रोज अपने दोपहर में भोजन प्रसाद बनाकर पति देव को जिमाकर फिर आप खाना जिमना, और वो चला गया किसी कारण से विदेश। और विदेश जाने के बाद पतिव्रता का वो नियम संयम भंग नहीं होता, वैसा ही करती है। भले ही वो चला गया, भाव उसके अंदर वही है। भोजन प्रसाद बना करके थाल लगा करके साफे से ढक करके भाव करती है, जैसा पति देव को रोज जिमाती थी वही भाव करती है। उस वक्त वो अपने पति देव को भोजन भाव भोग लगा रही थी कि भी मैं जिमा रही हूँ। और उसी वक्त डाकिये ने आकर के आवाज़ दे दी, दरवाज़ा खटखटाया कि बीबी जी है कोई यहाँ? और बीबी जी ने कहा कि हाँ है।
कि आपकी चिट्ठी है कि कहाँ से है, कि विदेश से है। तो विदेश के नाम पर उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे नहीं कि काफ़ी दिन हो गए मेरे पति देव को गए हुए, उसने क्या संदेश भेजा है। उस पति देव के भेजे संदेश को पढ़ेगी वो या भोजन खाएगी? पहला कौन सा काम होगा उसका? भोजन का थाल सामने रखा है, पति देव का तो भोजन भाव कर लिया, आगे भी उनको जिमाया है। अब अपनी बारी आई थी खाने की, इतने में डाकी आ गया। डाके ने आवाज़ लगाई कि चिट्ठी है, कहाँ से? कि विदेश से। वो विदेश की चिट्ठी सुनेगी, पढ़ेगी वो या भोजन खाएगी? और चिट्ठी पढ़कर उसकी जरूरत की बात उसमें मिल गई तो भूख उसकी उड़ जाएगी कि भूख रह जाएगी? भूख भी उड़ जाएगी। क्यों उठी है उसकी भूख? क्यों? उसकी भूख उन बातों से ही थी जो उसमें लिखी हुई थी, वही उसकी भूख थी। ये भूख हमारी ताम क्या है? श्रृंगार ग्रंथ में लिखा है, यही रोजा, यही नमाज, यही तवाफ, ये सब कुछ हमारा यही है, ये हज है, यही हमारा दर्शन है। तो सारा कुछ ये आत्माओं की ताम क्या है? ये वाणी। इस वाणी को सुनकर जिसके अंदर हलचल होती है, जिसके अंदर कुछ आकर्षण होता है, जिसके अंदर एक अपनापन जागृत होता है, तो उसका इससे संबंध है कि वैसे अपनापन जाहिर हो रहा है। वाणी से उसका अपना कोई है संबंध, तभी तो उसके अंदर हलचल हो रही है। और वाणी से कोई लेना देना नहीं, तो उसके अंदर हलचल क्या होगी? कौन सी तर्ज के गाने की धुन बीन के लहरे में चल रही है उसको क्या पता? अगर उसको पता होगा गाने का, तर्ज का, तभी तो समझेगी कि हाँ बीन के अंदर कौन सी लहर चल रही है, कौन सा लहरा है। तो ये इसकी समझ किस, इसके अंदर हलचल, इसकी वाणी बात सुन करके जिसके अंदर कुछ हलचल होती हो, उसके अंदर एक तड़प होती हो, उसके अंदर एक विरह बनता हो, उसके अंदर एक प्रीतम को पाने की लगनशीलता उत्पन्न होती हो, तो उसका संबंध किससे है? जिसने इस चिट्ठी को भेजा है, जिसने इस वाणी को भेजा है, जो इस वाणी को बोल रहा है, इस वाणी को कह रहा है। हक बैठे इन इलम में तो अरस कहा मोमिन कलुब। श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 26 की दूसरी चौपाई कह रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की चौपाई दोहराए सुंदर साची। केम पामिए ए तो नहीं पंथ प्रपंच मारा सनबंधी, ऐणे पगले ना पहुँचाए, जिहाँ चौकस ना कीजे चित मारा सनबंधी, जिहाँ चौकस ना कीजे चित मारा सनबंधी, जिहाँ चौकस ना कीजे चित मारा सनबंधी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।